वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को, ठीक है। और देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो, यूपी बीसीएस में 20 क्वेश्चन तक आपको ज्योग्राफी से ही देखने को मिलते हैं, तो कट ऑफ के लिए ज्योग्राफी हो जाता है इंपॉर्टेंट। और एक स्टूडेंट्स के बीच में एक मेजर आप समझिए कंसर्न रहता है ज्योग्राफी को लेके, इसको तैयार कैसे करें। मतलब काफी स्टूडेंट्स के मैंने बीच में देखा है कि एक डाउट है, एक उनको डर लगता है ज्योग्राफी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इसमें हो गई, इंडियन ज्योग्राफी भी हो गई, कि इसको प्रिपेयर कैसे करें। तो परेशान बिल्कुल ना होइएगा, इस सीरीज में आपको अच्छे से ज्योग्राफी समझ में आएगी, ठीक है। और साथ में ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एकदम नया कंपाइलेशन आया है 2025 वाला, इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज को। और इस कंपाइलेशन को अगर आप लेना चाहते हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो कंपाइलेशन है ना, एकदम फ्रेश है, 2025 वाला है। और जो हमारे एक्सक्लूसिव पेड ग्रुप है ना, उसी में आपको ये कंपाइलेशन जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन से इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे और मैप से भी देखेंगे, ठीक है। सीरीज आपकी इंग्लिश में भी रहेगी, हिंदी में भी रहेगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में सब कुछ आएगा। मेन चीज जो है ना, वो हमें मैप से ही समझनी है सारी चीजें। अब देखो, अगर हम लोग ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर इंडिया की बात करें, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि उत्तर में आपको हिमालय देखने को मिलेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिर सेंट्रल रीजन में आपको रिवर बेसिन है। फिर आपको जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है और जो साउथ पार्ट है, सदर्न रीजन पार्ट है, उसमें आपको फॉरेस्ट दिखेंगे, ठीक है, जंगल वगैरह दिखेंगे। और फिर आपको सैंडी डेजर्ट जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में दिखता है, ठीक। उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत है। फिर मध्य भाग में विशाल नदियां हैं, ठीक है। और फिर आपका वन वाली पहाड़ियां हैं, कहाँ पे, उत्तर पूर्व और दक्षिण में। और उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिलेंगे रेतीले मरुस्थल। अब आप अगर इस मैप को देखोगे तो यहां पर आपको समझ में आएगा। देखो, नॉर्थ में आपको दिख रहे होंगे हिमालयास, ठीक है, ये आपको हिमालयास दिख रहे हैं। फिर देखो, सेंट्रल वाला जो रीजन है, यहाँ पे गंगा है, यमुना है, ठीक है। फिर बहुत सारी रिवर्स जो है आपको देखने को मिलेंगी, जो गंगा की सहायक नदी हैं, इनको आगे चल के हम लोग देखेंगे। फिर ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न से आ रही है, ठीक है। उसके बाद में जो साउथ इंडिया है, जो आपका साउथ इंडिया है, ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर जो आपको पहाड़ दिखेंगे ना, वो उसमें आपको वन जो है ना वो ज्यादा दिखेगा। और फिर जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, यहाँ पे आपको पता ही है इंडियन डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। और ये आपका सैंडी डेजर्ट है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये जो है, ये बात जो है वो तो क्लियर हो ही गई होगी कि इंडिया की जो बाउंड्री है, नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ वेस्टर्न में, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार इस मैप से अगर मैं आपको बना के दिखा दूं तो सबसे पहले देखो आपको क्या दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखेंगे हिमालयास, ठीक है। एक सेकेंड, ये रहा, ये हिमालयास दिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में सेंट्रल रीजन में यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट आपकी रिवर्स है, गंगा आ रही है, फिर आपकी यमुना आ रही है। फिर अगर हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको डेजर्ट वगैरह दिखना चालू हो जाएगा, ठीक, सैंडी डेजर्ट। फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में यहाँ पे भी आपको पहाड़ियां दिखेंगी, लेकिन उसमें आपको वन वगैरह जो है फॉरेस्ट ज्यादा दिखेंगे। और साउथ इंडिया में भी, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, इन नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में भी आगे हमें सब बात करनी है। तो पहली चीज तो इतनी आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। उसके बाद में ये तो बात रही हमारी इंडिया की। अब ऐसे ही हमारा एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है। कौन सा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो पहले इसमें कंट्रीज कौन कौन सी आती है उपमहाद्वीप में, पहले इसको समझ लो। सबसे पहली चीज, इसमें आपको इंडिया तो देखने को मिलेगा ही, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। फिर बांग्लादेश भी है आपका, भूटान भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, और आपका मालदीव्स भी है, ठीक है। किसमें, भारतीय उपमहाद्वीप में। इधर मैप बना हुआ है, आप देख सकते हो, ये रहा है आपका इंडिया। फिर देखो नेपाल दिख रहा है, भूटान छोटी सी कंट्री, चाइना वाइना नहीं आता, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, फिर श्रीलंका हो गया, ये आपका मालदीव्स हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस मैप को आप लोग देख ही सकते हो, ठीक। अब उसके बाद में ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो मैंने आपको बताया, भारतीय उपमहाद्वीप, उसमें भी तो भैया बाउंड्री बनेगी, तो उसकी बाउंड्री को भी हमें देखना है। नॉर्थ में वही बनेगी आपका हिमालयन माउंटेन्स। पूरा उपमहाद्वीप की भी मैं अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी आपको क्या दिखेंगे, पूरे पहाड़ी क्षेत्र दिखेगा, हिमालय उपमहाद्वीप, ठीक है। फिर उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखेंगे हिंदू कुश और सुलेमान माउंटेन रेंजेस। कौन कौन सी, देखो यहां पर आपको दिख रही होगी, हिंदू कुश भी दिख रहा होगा, देखो ये हिंदू कुश दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट में, और सुलेमान रेंज भी दिख रहा है। तो ये बनाता है हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की एकदम नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री, ठीक है। यहां तक भी बात समझ में आई।
नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखेगा जो पूर्वांचल रीजन के हिल्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ, देखो यहाँ पर भी आपको हिल्स दिखेंगे, ठीक है, पूर्वांचल रीजन के देखो ये हिल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका हिमालयस का ही जो पार्ट है वही आपका नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये आपको इधर हिल्स दिख गए। उसके बाद में अगर हम बात करें साउथ में, साउथ में तो भैया सीधा सीधा आपका क्या है, इंडियन ओशन है, ये पूरा ये अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है, और फिर नीचे एकदम साउथ में आपको देखने को मिलेगी क्या, इंडियन ओशन, ठीक है, एकमात्र ओशन है जो किसी देश के नाम पे है वो है इंडियन ओशन, ठीक है। हिंदी में भी देख लो, ऊंचे और दुर्गम हिमालय पर्वत, उत्तर में उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान, ये भी बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, और दक्षिण में जो है आपका हिंद महासागर है, ठीक है। तो आपको इंडिया की बाउंड्रीज भी समझ में आ गई होंगी, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप की बाउंड्रीज जो है वो भी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इसके बाद में भारत का आपका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन है ना, ये जरूर पूछ लेता है, मतलब ये आयोग की खासियत रहेगी, इससे क्वेश्चन जो है जरूर आते हैं, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। तो सबसे पहले ध्यान रखो, अगर हम लोग अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जाता है, ठीक है। ऐसे समझ लो, यहाँ पे आपका जा रही होगी जो लाइन जा रही होगी वो होगी जो लैटिट्यूड जा रहा होगा अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट, ये इमेजिनरी है, और ऊपर तक जो जा रहा है वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये याद करना है आपको, ये दोनों जो है नॉर्थ के हैं, दोनों नॉर्थ के आपके। उसके बाद में अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड जो है जो देशांतर होता है ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ठीक है। तो यहां से जो आपका जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और इधर तक जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट जो है जाता है पूरा, ठीक है, वो होगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है ना, इसको जरूर ध्यान रखना है, कहां से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और फिर आपका ईस्ट में अगर हम बात करें, क्योंकि देखो है क्या ना, ऐसे समझ लो, पूरा मैं आपको समझा दे रहा हूं, ये नॉर्थ क्यों आ रहा है और ये ईस्ट क्यों आ रहा है। जैसे मान लो ये अर्थ है नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अज्यूम कर लो ये आपका धरती है, तो यहाँ पर बीच में क्या है आपका इक्वेटर गया हुआ है, ठीक है, और फिर ये एक हिस्सा इधर भी बटा हुआ है आपका, ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूड जो जा रहा है, ठीक है, ये भी आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब जो भारत है ना हमारा, भारत की अगर हम बात करें ऐसे लोकेशन की, तो वो आपको इधर देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका जा रहा है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ऊपर तक जा रहा होगा भैया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये नॉर्थ में हो गया, क्योंकि ये 0 डिग्री के ऊपर उत्तर आपका ऊपर तो नॉर्थ में ही होगा ना, और फिर यहाँ पे ये वेस्ट डायरेक्शन होता है, ये ईस्ट होता है, तो ये ईस्ट में आ रहा है ना भारत, तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका लॉन्गिट्यूड है, जो देशांतर है, वो आपका कौन सा बनेगा, इसको याद करना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और जो यहाँ पे जाएगा वो बनेगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये ध्यान रखना है ऑर्डर, मतलब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आता है। अब बाकी अगर हम बात करें, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट जो नॉर्थ वाली है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी भारत को, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में एक चीज और ध्यान रखो, हमारे कुछ आइलैंड्स भी हैं, यहाँ पर आपको अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, और फिर यहाँ बे ऑफ बंगाल में आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में भारत में इंपॉर्टेंट नदियां भी हैं, वो भी देखेंगे। गंगा है आपकी, यमुना, तो यमुना की सहायक नदी है, पहले चंबल है, फिर सिंध, बेतवा, केन, इनका ऑर्डर ध्यान रखना है, पूछ लेता है होगा आपसे। फिर आपकी साउथ इंडिया की है, जैसे नर्मदा रिवर आपको दिख रही होगी, ये नर्मदा जो है विंध्या और सतपुरा के बीच में आपका फ्लो करती है, ठीक है, विंध्या और सतपुरा के बीच में देखो ये नर्मदा रिवर जा रही है, ये समझ में आया, इरेज कर देना तो दिख जाएगा। उसके बाद में तापी, ये दोनों आपका वेस्टर्न रिवर्स हैं। फिर ईस्ट में कौन कौन सी, पूर्व में कौन कौन सी जाती है, पहली महानदी हो गई, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, और फिर कावेरी है। तो सारी चीजें जो है हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे, और आपका ये हमारे नोट्स हैं, इसको भी पूरा अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपका ज्योग्राफी में कोई भी चीज जो है आपका छूटे ना। तो ये हमारे नोट्स लेने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, हमारे एक्सक्लूसिव पेड ग्रुप मेंबर्स को ये नोट्स मिलते हैं। उसके साथ में यूपीपीसीए 2025 का कंप्लीट पेड ग्रुप भी चल रहा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। 2024 प्री में 1400 से ज्यादा सिलेक्शन जो है वो सिर्फ SCS से हुए थे, तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो कंप्लीट तैयारी के लिए भी।